सो हेलो एवरीवन, दिस साइड गोविंदा पाटीदार। होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलने वाला है कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, आप अपनी फैमिली को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और उसके साथ में आप अपने नियर और डियर वंस को भी कैसे स्वस्थ रहने में हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो को आप जब तक अंत तक देखोगे आपको ऐसी कुछ जानकारियां मिलने वाली है जो आपको इन चीजों में हेल्प करने वाली है। राइट। सो अब आप बात करते हैं जो बीमारियों की। स्वस्थ रहना है तो बीमारियों की तो बात करनी पड़ेगी। तो बीमारियां आज जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि इनका बढ़ने का कारण क्या है। आज से अगर हम चले 10 से 15 साल पीछे तो हम ये देखेंगे कि जो हर घर में कॉमन बीमारियां हैं ये शायद कहीं ना कहीं पूरे गांव में एक या दो घरों में हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा दौर आ गया है कि ये बीमारी हर घर घर पहुंच चुकी है। अगर बीपी की बात करें, डायबिटीज की बात करें, थायराइड, माइग्रेन्स की बात करें, तो ये बीमारियां हर घर घर में पहुंच चुकी है। सो इनका हमको ये देखना पड़ेगा कि इनका कारण क्या है बढ़ने का। सो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो हमारी जो बॉडी रन होती है वो रन होती है न्यूट्रिशंस के ऊपर। आज हमारी बॉडी में हम अच्छे पोषक तत्व यूज करेंगे तो हमारी बॉडी बेहतरीन तरीके से फंक्शन कर पाएगी। राइट। अब न्यूट्रिशंस की बात आती है तो हम आपकी स्क्रीन पे एक विंडो शेयर हो रही होगी न्यूट्रिशन से रिलेटेड कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। न्यूट्रिशंस वो चीज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग में। अब हम जो फूड यूज करते हैं वो प्रोसेस्ड फूड यूज करते हैं, तो हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना कि हम कहीं बफा हुआ खाना खा लें या ऐसा टाइप, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। सो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू को हमको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारे जो ऑर्गन्स है उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले और अच्छे से तरीके से वो परफॉर्म कर पाए। सो जिस तरीके से आज अगर मैं बात करता हूँ एक मोबाइल है और इसका रिचार्ज खत्म हो गया है, सो इसको हमको रिचार्ज डलाना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। राइट। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जो न्यूट्रिशन पोषक तत्व हमको नहीं मिल पा रहे हैं, जो हमारी भोजन में नहीं है, हमारे पानी में नहीं है, उनको हमको एज एन साइड सप्लीमेंट उनको यूज करना पड़ेगा और आपको वो हेल्प करने वाले एनर्जी प्रोवाइड करने में और बेहतरीन तरीके से फंक्शन करने में। अब बीमारी की बात आती है तो जो आज जो कॉमन डिजीजेस है ना वो कोई जेनेटिक नहीं है, वो डिजीजेस इसलिए है क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है, हमारा खाना पीना, हमारा उठना बैठना, हमारा जो एनवायरमेंट है वो इतना पोल्यूटेड हो चुका है जिसकी वजह से आज बीमारियां बढ़ रही है। अगर देखा जाए तो आप 19 से 20 साल के लड़कों में भी देखोगे कि कभी उनको थोड़ा सा झुक के काम करने को बोला जाए तो वो थोड़ी देर बाद बोलेंगे मेरी कमर दर्द होने लग गई। सो ये कारण क्यों है, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना वो चेंज हो चुकी है। जो पहले के टाइम पे भोजन मिलता था उसमें इतने पोषक तत्व होते थे कि वो हमारी बॉडी को पूरी तरह से नरिश कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे भोजन में वो पोषक तत्व नहीं होते क्योंकि भोजन भी बन रहा है कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर का उपयोग करते हुए। ओबेसिटी एक अलग एक कारण है बीमारियों का बढ़ावा करने के लिए। इनफर्टिलिटी की बात करें तो आप अपनी सोसाइटी में इस चीज को देख सकते हो, ये कितनी तेजी से बढ़ रही प्रॉब्लम है। राइट। अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की बात करें तो ये भी बहुत तेजी से बढ़ती हुई डिजीजेस हैं। डिप्रेशन की बात करें या फिर एनेक्सिटी की बात करें, स्ट्रेस लेवल लोगों का बढ़ता जा रहा है, लोग काफी चिड़चिड़े हो चुके हैं। और डायबिटीज की अगर बात करें तो ये तो शायद हर घर में पहुंच चुका है। और इंडिया की अगर बात करते हैं तो एक ट्रुथ है, इंडिया इज इन कैपिटल ऑफ द डायबिटीज। इसे ऐसा बोला जाता है सबसे ज्यादा अगर डायबिटीज के पेशेंट है ना तो वो इंडिया में है। 50 मिलियन से ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज है। ये जेनेटिक वाली डायबिटीज नहीं है जो कि लाइफस्टाइल के कारण है। पहले ऐसा बोला जाता था कि इनके घर में इनके दादाजी को है तो शायद इनको भी होगी, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज वो होती है जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण होती है। सो आप देख सकते हैं ये काफी हिस्टोरिकल डाटा है कि जो आपकी भी आंखें खोलने में हेल्प करेगा कि आपको भी पता चले कि इतनी तरीके से डायबिटीज इंडिया में बढ़ रहा है। सो मेजर कॉजेस की अगर बात करें कि जो डिजीजेस बढ़ती है ये बढ़ती है हमारे पुअर ब्लड सर्कुलेशन के कारण। अगर हमारे शरीर का जो दूसरा, पहले सबसे बड़े हिस्से की तो हमने एक वीडियो में बात करी थी कि हमारी आंतें होती हैं और दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारी आर्टरीज, हमारी खून की नलियां। अगर वो आपकी साफ है ना सो आपकी जो बीमारी है वो 90% कम होने के चांसेस हैं आपको। सो आपको ये देखना होगा कि क्या आपका ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में प्रॉपर है। अब यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट यहाँ पे एक काम करता है हमारे अंगों को तक खून पहुंचाने का। राइट। पंपिंग करता है और वो हमारे अलग अलग अंगों तक खून पहुंचाने का काम करता है जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है। अब यहाँ पे हजारों लोगों में ये प्रॉब्लम्स जो स्टार्टअप होती है, ये स्टार्टअप इसीलिए होती है क्योंकि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होता। जो वेसल्स होती है वो काफी छोटी छोटी होती है, लेकिन जब उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है, राइट, और धीरे धीरे जब वो बढ़ते बढ़ते इतनी उनकी जो वेसल्स होती है उनकी जगह धीरे धीरे कम करता जाता है और जहां पे जो खून पहुंचना सही है सही तरीके से वो नहीं पहुंच पाता और फिर प्रॉब्लम्स आती है जैसे अटैक आ गया, राइट, स्ट्रोक आ गया। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे होगा एक स्ट्रोक का। देखिए उसमें क्या होता है ना कि
कि जब प्रॉपर तरीके से आपका ब्लड अलग अलग ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा ब्लड के ऊपर और यहाँ पे उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होंगे, स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं और किडनी और लीवर फेलियर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल जमता किस तरीके से ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एक जो है वो रिप्रेजेंटेशन है हमारी आर्टरीज का, हमारी खून की नलियों का, जो कि पूरी नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल आर्टरीज जो कि क्लीन है, राइट। और एक साइड आपको दिख रहा होगा जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल अंदर की साइड से जमता जा रहा है। अब ये धीरे धीरे पहले अंदर से जमता है, फिर बाहर से जमने लगता है और फिर अलग अलग ऑर्गन्स पे डिपॉजिट होता है, जिसे बोला जाता है फैटी लीवर। तो उस पे क्या होता है कि वहां पे कोलेस्ट्रॉल लेवल जमने लग जाता है। अब बात तो आ गई कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बढ़ रहा है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जब डायबिटीज के और बीपी और इनके केसेस बढ़ रहे थे तो उन्होंने वहां की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली कि जो भी अबाउट 20 होता है उसका हर 6 महीने में कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 20 के बाद में हमारी हाइट रुक जाती है और जब से हाइट रुकती है ना आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना चालू हो जाता है। सो आप आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल देख सकते हैं किस लेवल पे है। सो अगर बात करें कि क्या आपको हेल्प करने वाला है आपके कोलेस्ट्रॉल को हेल्दी और नेचुरल तरीके से मेंटेन करने में, सो हम देखेंगे आपके लिए मैं एक जबरदस्त प्रोडक्ट लेके आया हूं जो कि प्रूवन है, राइट। प्रूवन है, जिसका नाम है फॉरएवर आर्कटिक सी, और ये आपको ऐसे फैटी एसिड्स प्रोवाइड करता है जो कि आपकी बॉडी में फंक्शनिंग के लिए बेहतरीन होते हैं, राइट। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन है जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखता है और हेल्प करता है ब्लड के संचालन में, जिसमें आपकी ब्लड संचालन सही रहेगा, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं रहेगी। सो आपका जो आर्टरीज सिस्टम है वो प्रॉपर वर्किंग करेगा, राइट। सो इसकी अगर बात करें कि ये बॉडी में कैसे वर्क कर सकता है करता है, सो इसके लिए मैं एक जबरदस्त डेमो लेके आया हूँ। डेमो में हम ये जानने को मिलेगा कि आर्टिक सी जब हमारे शरीर में हम कंज्यूम करते हैं तो ये आपको कैसे हेल्प आउट करेगी। तो डेमो के लिए हम कुछ चीजों का उपयोग करने वाले, उनका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, राइट। सबसे पहले हम यूटिलाइज करेंगे एक थर्माकोल का ग्लास, आपको दिख रहा होगा। ये आपको रिप्रेजेंट करेगा जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो कि बॉडी में जो चर्बी जमती जा रही है, जो कि ब्लॉकेज का कारण बनती है, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि थर्माकोल का ऐसा बोला जाता है कि इसको आप 10 साल जमीन में भी गाड़ दोगे ना तो ये खराब नहीं होता, राइट। सो उसी तरीके से ये एज एन रिप्रेजेंट करेगा एज एन बैड कोलेस्ट्रॉल। और इसके बाद में हम यूज करेंगे एक फॉरएवर का आर्टिक सी, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। ये वाली टेबलेट्स हम यूज करने वाले हैं डेमो के लिए। और यहाँ पे हम अगेन यूज करेंगे एक ग्लास ऑफ वाटर, राइट, जिसमें हमने गर्म पानी लिया हुआ है जो कि पीने लायक है, राइट। मैं इसको आपको पी के भी दिखा सकता हूँ। पीने लायक पानी हमने लिया हुआ है और यहाँ पे हम लेंगे इसको, ये आपको खाली ग्लास दिख रहा होगा, इसके अंदर हम इसको वार्म वाटर को डालेंगे। और ये वाटर रिप्रेजेंट करता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो कि 37 डिग्रीज के अराउंड होता है। और यहाँ पे इसके बाद में हम आर्टिक सी आपके सामने देखिए, ये हमने ओपन करी और यहाँ पे हम इसका एक कैप्सूल लेने वाले हैं जो कि इस फॉर्म में आता है, राइट, जो कि फैटी एसिड्स आपको प्रोवाइड करता है। और इसको ओपन करने के लिए मैं एक पिन का उपयोग करूंगा, 2 सेकेंड्स, ओके। और ये आर्टिक सी का कैप्सूल है और यहाँ पे हमने एक पिन ली है और इससे हम इसको ओपन करेंगे। और यहाँ पे जब इसमें हम 2 से 3 बूंद इसके डालेंगे और इसको थोड़ा सा प्योर कर देंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसको बॉडी से कैसे नेचुरल तरीके से गलाता है और इसके बेनिफिट अब आप देखेंगे कि अगर हमारी बॉडी में धीरे धीरे जब कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है तो हमें सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आने लगती है, राइट। सो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखिएगा कि ये जो आर्टिक सी वार्म वाटर में जब जाती है, जब हम शरीर में इसको इनटेक करेंगे तो ये आपको कैसे हेल्प आउट करने वाला है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल गला के बाहर करने में। आप देखिएगा आपकी आंखों के सामने डेमो चल रहा है, राइट, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और ये जो वाटर है, ये जो आर्टिक सी जब इसमें गई तो ये देखिए अब किस तरीके से इसको गला देगा, थर्माकोल को गला देगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी से कैसे बाहर हो सकता है और आप जो प्रॉब्लम्स आने वाली प्रॉब्लम्स है ब्लड सर्कुलेशन से, उससे आप कैसे बच सकते हो। जैसे बीपी की प्रॉब्लम हो गई या हार्ट कार्डियो अटैक की प्रॉब्लम हो गई या ब्लॉकेजेस, आपकी छोटी से छोटी नसों तक जाके ये फैटी एसिड काम करता है और आपके ब्लॉकेजेस को गलाने का काम करता है। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि ये कुछ ही समय में इस थर्माकोल के ग्लास को कैसे गला देगी, राइट। हमने जो वाटर लिया हुआ है ये लगभग 37 डिग्रीज का लिया हुआ है, जो कि हमारी बॉडी का अंदर का तापमान होता है, उस तापमान का हमने वाटर लिया हुआ है। और यहाँ तक क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है, सो उसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपकी स्क्रीन पे हम देखेंगे कि ये किस तरीके से इस थर्माकोल को गला देगा, राइट। आप खुद ही देखिएगा कि कितना चमत्कारी प्रोडक्ट है, जो कि कॉम्बिनेशन है ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का। बड़ा ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन फॉरएवर ने प्रिपेयर कर रखा है।
और इसके फायदे हम जानेंगे अगली स्लाइड्स में हमारी, राइट। थोड़ा सा और हम वेट कर लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। देखिए ये न्यूट्रिशंस हैं, इसको लेने के लिए आपको किसी डॉक्टर की सलाह नहीं लेनी पड़ती कि मैं ये लूं या नहीं लूं। ये आप अपनी दवाइयों के साथ में भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो। और ऑलरेडी कभी आपको कोई हेल्थ चैलेंजेस हैं, सो जिसने आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया है ना, उससे आप कंसल्ट कर सकते हो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में। वो आपको बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन देंगे कि कौन से हेल्थ चैलेंजेस में आप हमारे साइड सप्लीमेंट के तौर पे एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए हमारे कौन सा प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, राइट। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो ग्लास है उसमें थोड़ी सी एक धारी आ चुकी है, जो कि लाइट अप हो चुका है ग्लास। अगर मैं बात करूं, इसको मैं उठाना चाहूंगा, सो आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से आर्टिक्सी ने यहाँ पे काम किया हुआ है, राइट। अब आप खुद ही देखिएगा, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा कि किस तरीके से हमारी आर्टिक्सी वर्क करती है जब कोलेस्ट्रॉल लेवल को गलाने की बात आती है तो, राइट। देखिए न्यूट्रिशंस हैं जो कि जड़ पे जाके काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं, अब मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि डॉक्टर्स किस तरीके से वर्क करते हैं ब्लॉकेज के ऊपर। और हमारा जो प्रोडक्ट है, आज नॉर्मली आप दूसरे मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हो, वहां पे भी आप काफी कुछ चीजें ऐसी यूज करते हो जो कि खून को पतला करने का काम करती है। लेकिन हमारी आर्टिक्सी हम ये नहीं बोलते कि खून को पतला करेंगे, हम जड़ पे काम करते हैं। हम जो ब्लॉकेज होता है उसको गलाने का काम करते हैं। आपकी स्क्रीन पे होगा कि किस तरीके से ब्लॉकेज गलता है। अब आपको काफी तरीके से दिख रहा होगा, राइट, कि जो एक धारी आ चुकी होगी, देखिए इस तरीके से इसने पूरा थर्माकोल को गलाने का काम किया और इस तरीके से ये पूरा ओपन आउट हो चुका है। इस तरीके से आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी आपके बॉडी से गलाने का काम करती है और बाहर करने का काम करती है। अब वापस से हम आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो ये डेमो है, देखिए आपको इसने पूरा थर्माकोल को पानी बना दिया, राइट। आप देख सकते हैं इसने पूरे थर्माकोल को पानी बना दिया, जो कि 10 साल तक खराब नहीं होता, उसको पूरा पानी बना चुका है। आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये कैसे हेल्प आउट करेगा गलाने के लिए, आपने देख लिया इस तरीके से हमारी आर्टिक्सी वर्क करती है। अगर बात करते हैं कि हार्ट से रिलेटेड जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है और हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है, उसमें क्या होता है कि ब्लॉकेज जब हो गया तो अब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि यहाँ पे आपको स्टेंट डालना पड़ेगा। स्टेंट कैसे काम करता है, स्टेंट एक नली की तरह डॉक्टर्स डालते हैं और यहाँ पे उसको बलून की तरह फूल जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब जड़ पे काम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आर्टिक्सी की बात करें तो जड़ जो चीज है, जो बीमारी की, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी बॉडी में बढ़ रहा है उसको गलाने का काम करती है। हमने देखा डेमो के पर्पज से कि ये हमारी जब बॉडी में हम इंटेक करेंगे तो ये हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कैसे गलाने का काम करेगी। और ओमेगा 3 हमारी आर्टिक्सी में बेहतरीन तरीके से ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है विद इन कॉम्बिनेशन ऑफ ओमेगा 9, जो कि एक नेचुरल तरीका है। आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे नेचुरल तरीका, अगर ब्लड प्रेशर्स को कम करने का, आज के टाइम पे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स काफी लोगों को है, राइट। उसको नेचुरल तरीके से कम करने का एक ही उपाय है ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन। और इसमें ईपीए और डीएचए होना चाहिए, जो कि हमारी आर्टिक्सी में बेहतरीन रूप से पाया जाता है, जो कि लगभग 250 mg से लेके 500 mg होना चाहिए, जो कि हमारी आर्टिक्सी में लगभग 375 mg तक पाया जाता है, राइट। इतना जबरदस्त है। और यहाँ पे ये हेल्प करता है आपके ब्लड प्रेशर को, आपको सर्कुलेशन को बॉडी में प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए। अब फॉरएवर की जो आर्टिक्सी, उसके बेनिफिट्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपने देखा इम्यून सिस्टम आपका मजबूत करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को आपको हेल्प करता है, जो कि ब्लॉकेज से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको ये मिटाने का काम करता है, उनको ये क्लियर आउट करने का काम करता है। हमारी नर्व सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं ब्लॉकेज से रिलेटेड, उनको ये अगेन हेल्प करता है क्लियर आउट करने में। एंटी इंफ्लामेटरी है ये। अगर आपको जैसे कि बोला जाता है आर्थराइटिस है, या आपको अंदरूनी कहीं सूजन है, जॉइंट में सूजन है, उसको भी ये हेल्प आउट करता है प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने में। आपको आईज के लिए भी बहुत काफी जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसमें विटामिन ए और विटामिन ई भरपूर मात्रा में, जो कि आपकी आईसाइट को एक बेहतरीन तरीके से मेंटेन करता है। आपको वेट को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि ये जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको फ्लश आउट कर देता है बॉडी से। और अगर हम बात करें अगर डायबिटीज की, रूटीन डायबिटिक कॉस्ट, मतलब आपको डायबिटीज डायग्नोज हुई कभी, उसका जो रूटीन जो कॉस्टिंग आता है वो कितना आता है। अगर बात करते हैं नॉर्मल पर्सन की, जिसको अभी अभी डायबिटीज डायग्नोज हुई है, तो उसका 5 साल का, कभी शुरुआती 5 साल का आप खर्चा देखोगे ना, वो निकल के आता है लगभग 1.5 लाख रुपए, उसकी टेबलेट्स, उसकी मेडिसिन और उनके ऊपर। लेकिन वहीं आप एक बार स्विच करते हो फार्मास्यूटिकल्स पे, न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स का
नेचुरल हैं और यहाँ पे इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, और ये आपको बेनिफिट कितने प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपको खुद को पता चलेगा। और ये जो शायद आपको कॉस्टिंग पड़ रही है, इससे तो शायद 1/3 आपको फॉरएवर के जब प्रोडक्ट्स आप यूज आउट करते हो तो आपको 1/3 कॉस्टिंग पड़ती है और वाले हैं। और आप मुझ तक भी पहुंच सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर डाटा होगा, राइट। सो गाड़ी को विराम देना चाहूंगा और यही बोलना चाहूंगा कि आपने आज देखा कि फॉरएवर की आर्टिक सी में कितनी जबरदस्त पावर है जो आपको हेल्प करने वाली है आपका सर्कुलेशन सिस्टम को हेल्दी मेंटेन करने में। सो आप देर मत कीजिए, आपको कभी ऐसा लग रहा है राइट कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पावर रखते हैं तो उन्हीं से आप कांटेक्ट कीजिएगा, जिसने आपको ये वीडियो लिंक प्रोवाइड किया है। वो आपको रजिस्टर्ड तरीके से बता पाएंगे कि किस तरीके से आप तक ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकते हैं विद इन डिस्काउंट्स, राइट। सो टिल द टाइम यूज द आर्टिक एंड बी हेल्दी। थैंक यू।